हेडेक के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें माइग्रेन की डायग्नोसिस बना के और माइग्रेन का ट्रीटमेंट जो है दे दिया जाता है, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आता। तो एक्चुअल में हर हेडेक जो है माइग्रेन नहीं होता, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि दूसरे टाइप का हेडेक डिसऑर्डर होता है, लेकिन उनको माइग्रेन की मेडिसिन देके ही ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है, उनको रिलीफ नहीं मिलता। इसमें जो कॉमन हेडेक डिसऑर्डर्स हैं उसमें सबसे कॉमन है ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया। और इसके अंदर 4 हेडेक डिसऑर्डर आते हैं। एक है paroxysmal हेमिक्रेनिया, उसके बाद है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, क्लस्टर हेडेक, स्यूना एंड स्यूनेक। इसके अलावा न्यूमलर हेडेक, न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक या हिप्निक हेडेक, इस टाइप के हेडेक भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं और उन्हें एज अ माइग्रेन की डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता। अब ये जो हेडेक मैंने आपको बताए हैं, हेडेक के नाम आपको जो बताए हैं, जैसे न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक है या न्यूमलर हेडेक है या ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया है, इन सब के सिम्टम जो है वो अलग अलग होते हैं। और ये माइग्रेन से, अगर हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ले तो माइग्रेन से जो हिस्ट्री जो पेशेंट देते हैं वो अलग होती है। जैसे कि ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया में पेशेंट को जब हेडेक होता है तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, एजिटेशन पेशेंट में देखने को मिलता है, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। जबकि माइग्रेन का पेशेंट जो है वो काम रहता है और उसका मन करता है कि लाइट बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए और वो चुपचाप जाके सो जाए। जबकि ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया में इसके अपोजिट होता है। इसी तरह जो न्यूमलर हेडेक होता है, इसमें पेशेंट को स्कैल्प में एक पर्टिकुलर पैच में ही पेन होता है, अराउंड 2 to 6 सेंटीमीटर का पैच होता है। और पैच का जो है शार्प डिमार्केशन होता है कि उस पैच के बाहर जो है पेशेंट को कोई पेन नहीं है, और सिर्फ पेन जो है उसी पैच में है। और पैच जो है जनरली एक ही साइड होता है, बहुत रेयर कई बार ये साइड चेंज करता रहता है। तो इन सब सिम्टम के बेस पे हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का हेडेक है, क्योंकि हर जो हेडेक है उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर वही ट्रीटमेंट मिलेगा पेशेंट को तो ही पेशेंट के हेडेक में रिलीफ मिल सकता है, नहीं तो पेशेंट जो है नॉर्मल पेन किलर खा खा के जो है अपना काम चलाते रहते हैं। इसलिए पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री, ऑनसेट ऑफ हेडेक, ड्यूरेशन ऑफ हेडेक, साइट ऑफ हेडेक, हेडेक होता है तो कितनी देर रहता है, कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर है, रिलीविंग फैक्टर है, किस मेडिसिन से आराम आता है, क्या ट्रिगर फैक्टर हैं, तो ये सब जो है पेशेंट की हिस्ट्री जो है डिटेल हिस्ट्री लेके ही जो है डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। और डॉक्टर को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी पेशेंट को जो है हेडेक में रिलीफ मिल सकता है। धन्यवाद।